नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी अभी जो खबर आई है आप जानते ही हैं, अली खान महमूदाबाद, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने प्रोफेसर अली महमूदा खान को अंतरिम जमानत दे दी है। ये पूरा मुकदमा मैं लाइव ला पर देख रहा था, जो दलीलें दी जा रही थी वो देख रहा था। सरकारी पक्ष जो था वो शुक्रवार तक की डेट मांग रहा था कि शुक्रवार तक की डेट दिया जाए। जाहिर है शुक्रवार तक की डेट देने का मतलब होता कि उनके जेल की अवधि और बढ़ जाती। पहले ही एक लोकल कोर्ट ने उनको 15-20 दिन की एक्स्ट्रा रिमांड 22 मई या 24 मई तक की रिमांड पर रखने की बात की थी, तो वो और लंबे समय तक जेल में रहते अगर कोर्ट ने उनकी यह बात सुन ली होती कि शुक्रवार तक सुनवाई किया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल साहब, दरअसल कपिल सिब्बल साहब को, वो मुझे सुने या ना सुने, मेरी आवाज कहां उन तक पहुंचेगी, लेकिन मैं उनको यहां से शुक्रिया कहना चाहूंगा। इस तरह के मामलों में कपिल सिब्बल साहब ने आगे आकर जिस तरह से केसेज लड़े हैं और जिस तरह से अनगिनत लोगों को जेल से बाहर करवाया है, ऐसे लोगों को जिन्हें पहली बार में तो जेल जाना ही नहीं चाहिए था, कपिल सिब्बल को, पूरे देश को, खासतौर पर इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोगों को एक शुक्रिया कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यह केस चला वो थोड़ा सा परेशान करने वाला भी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कई सारे सवाल पूछे और जो सवाल पूछे वो उनकी भाषा को लेकर 10 तारीख के पहले कह दिया, बाद में कहा होता, इन सारी चीजों को लेकर ज्यादा बातें थीं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे यह पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा पैरा या कौन सी बात ऐसी है जो महिलाओं के खिलाफ है। और इस पर जिस तरह से हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा टीवी चैनल पर कुछ नहीं बोल पाई थी, वैसे ही सरकारी वकील भी यहां पर एक भी शब्द ऐसा नहीं दिखा सके जो इस बात को बताए कि उन्होंने किसी महिला का अपमान किया है। साथ में 2-3 बातें और हैं। कोर्ट ने यह कहा कि बात तो ये शांति की कर रहे हैं, जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय शांति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध हमेशा गलत होता है क्योंकि वो औरतों को, बच्चों को, नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ जो बाकी सारी चीजें ये जोड़ रहे हैं, यानी मुसलमानों पर हिंसा हुई और लिंचिंग हुई और इन सब पर लोग खामोश रहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। युद्ध का पीरियड था, उस समय इस तरह की पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप उत्तर की बात कर रहे हो और दक्षिण की तरफ जा रहे हो। यही बात ऐसी है जो मुझे हैरान करने वाली है कि मुसलमानों के साथ यह सारा कुछ हो रहा है। यह सवाल उठाना कैसे गलत है? क्या इस बात के हजारों सबूत इस देश में नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई हुई है? क्या यह सच नहीं है कि बैसरण होने के तुरंत बाद एक पार्टी का पोस्टर आता है, धर्म पूछा जाति नहीं? क्या यह सच नहीं है कि उसके बाद कश्मीरी छात्रों को, कश्मीरी दुकानदारों को अलग अलग जगहों पर परेशान किया गया? मुसलमानों के खिलाफ भी कई सारी घटनाएं हुई। एक जांच रिपोर्ट बताती है कि 80 से ज्यादा ऐसी घटनाएं देश के अंदर हुई। फिर इस बात को कहना गलत कैसे था, मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर कोई निर्णय नहीं दिया है कि यह गलत था या सही था। जो है वो उनके ऑब्जर्वेशंस थे, उनके सवाल थे। लेकिन साथ में एक और काम किया है। हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया है कि 3 लोगों की एक एसआईटी बनाई जाए और ये तीनों लोग हरियाणा और दिल्ली से बाहर के हों। 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की एक एसआईटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी इस बात की कि इनका इंटेंट क्या था, ऐसा कहे जाने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इस बात की जांच करेगी। यानी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के उस फेसबुक पोस्ट के खिलाफ जो जांच चल रही थी, उस जांच को स्टे नहीं किया गया है, जांच चलती रहेगी। हरियाणा के डीजीपी 3 पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त करेंगे जो एसआईटी होगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी। और वो एसआईटी ये बताएगी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो लिखा है उसका इंटेंट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो जांच करेगी। जबकि लिखा हुआ कपिल सिब्बल साहब ने सीधे सीधे सामने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थोड़ा समय लेकर खुद ही उसका इंटेंट निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको एसआईटी को जांच करने के लिए दिया है। अब एसआईटी उसको क्या जांच करेगी, क्या रिपोर्ट आएगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। ये बात थोड़ी अजीब क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि आज ही के दिन हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई।
वो सुनवाई थी अभिजीत अय्यर मित्रा की। अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें न्यूज लॉन्ड्री की जो महिला पत्रकार हैं उनके लिए एक बेहद आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था। सीधे सीधे उनको वो कहा था जो किसी भी सभ्य समाज में कहा जाना या सुना जाना स्वीकार नहीं है। मैं तो वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, कर भी नहीं रहा हूं। यह मामला गया कोर्ट में, मानहानि का केस था, लेकिन कोई फैसला देने की जगह, कोई सजा अभिजीत अय्यर मित्रा को देने की जगह, यह मानते हुए हाईकोर्ट ने यह माना, इसकी मजम्मत की कि जो कुछ उसने कहा वो गलत है, सभ्य समाज में वो बोला नहीं जाना चाहिए, वो अपमानजनक है, ये सारा कुछ कहा हाईकोर्ट ने। यानी इंटेंट पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाया, बहुत सीधे कहा कि इंटेंट गलत था। यहां तक कि अभिजीत अय्यर मित्रा का जो वकील था, उस वकील ने भी यही बात कही कि हां यह गलत है, माना इस बात को, लेकिन सजा नहीं हुई। मतलब इंटेंट क्लियर था लेकिन सजा नहीं हुई। कहा क्या गया, 5 घंटे के अंदर अपनी पोस्ट हटा लो। अभिजीत अय्यर मित्रा के लिए कहा गया कि 5 घंटे के अंदर अपनी पोस्ट हटा लो और उसके बाद वो स्कॉट फ्री है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई, कोई मानहानि का उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगा। 500 रुपए का जुर्माना भी हमारे जज साहब ने या माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नहीं लगाया। एक पोस्ट थी जिस पोस्ट को ऑब्जेक्शनेबल बताया न्यूज लॉन्ड्री की महिलाओं ने अपने खिलाफ, कोर्ट ने भी माना कि वो ऑब्जेक्शनेबल थी, तभी तो हटाने को बोला। लेकिन कोई सजा देने की जगह बस इतना कहा गया और उसके लिए भी 5 घंटे दिए गए, जबकि 5 सेकंड में पोस्ट हट जाती है कि 5 घंटे बाद अपनी पोस्ट हटा लो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहां अली खान महमूदाबाद के लिए उस इंटेंट की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी और उनकी पोस्ट के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको स्टे नहीं किया। जमानत जो दी है वो एंट्रीम है, अंतरिम जमानत है, फुल जमानत नहीं है ये। और साथ में जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो जाहिर तौर पर जो भी एसआईटी बैठेगी उसको प्रभावित तो करेंगे ही, कोर्ट ने जो ऑब्जेक्शंस लिए हैं। मेरा सवाल सीधा है कि अली खान महमूदाबाद की पोस्ट भी हटवाई क्यों नहीं जा सकती थी? आप एक सीधा डायरेक्शन देते कि भाई 5 घंटे के अंदर आप ये पोस्ट हटा लो। आपने डायरेक्शंस दिए हैं कि फिलहाल कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक जमानत पर हैं, किसी पॉलिटिकल इशू पर नहीं लिखेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी पब्लिक मंच पर बोलेंगे नहीं, ये सारा आपने किया है। लेकिन ये नहीं किया कि भाई लोकतंत्र है, बोलने का हक सबको है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। आपकी एक पोस्ट आई है और उसके चलते कहीं कोई हिंसा तो हुई नहीं है, कहीं कोई दंगा तो हुआ नहीं है, तो वो दोनों जो फेसबुक की पोस्ट है वो दोनों फेसबुक की पोस्ट आप हटा लीजिए, बात खत्म, आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाते हैं। जो काम अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ किया गया। आप देखिए अमित मालवीय जो हैं वो राहुल गांधी का फोटो मर्ज करते हैं पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं उनके आसिफ मुनीर के साथ। अर्नब गोस्वामी टर्की की एक बिल्डिंग जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो कन्वेंशन सेंटर है, उसका वीडियो चलाते हैं। वो वीडियो उपलब्ध है, कल कई लोगों ने शेयर किया, और जिसमें वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं कि टर्की में कांग्रेस का ऑफिस कहां है। एक मंत्री विजय शाह सीधे सीधे आतंकवादियों की बहन कहते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, और इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, 1 घंटे के लिए भी वो जेल नहीं गए, जबकि माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने अपने अंडर में वो जांच कराने की बात की थी। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को यह जिम्मा दे दिया गया कि आप एसआईटी बनाइए और एसआईटी उस इंटेंट की जांच करेगी, जबकि जज साहिबान खुद कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा है वो पूरे देश को शर्मिंदा करता है, तो उसका इंटेंट क्लियर है। अगर जज साहिबान को इंटेंट क्लियर नहीं होता, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, ये क्लियर नहीं होती, तो कैसे वो कहते कि सारा देश इस बात पर शर्मिंदा है? अगर उनको शक होता कि इन्होंने कहा कुछ और है और अर्थ कुछ और निकाला गया है, तब तो वो ये बात सीधे नहीं कहते कि सारा देश आपके कहे पर शर्मिंदा है। तो एक तरफ जज साहिबान मानते हैं कि इन्होंने जो कहा उसका इंटेंट, उसकी नीयत गलत थी, उससे सारा देश शर्मिंदा है, वो आपत्तिजनक था, लेकिन उनको गिरफ्तार करने का आदेश नहीं देते हैं। एसआईटी बनाने की बात करते हैं और वो भी मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी, तो कैसी एसआईटी बनाएगी ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अली खान महमूदाबाद में एसआईटी बनाने की जिम्मेदारी उसी हरियाणा के डीजीपी को दी जाती है।
और उनके ऊपर तमाम सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आप बोलोगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। पहले ही वो 3-4 दिन जेल में भुगत चुके हैं। व्यक्तिगत बात मैं नहीं कर रहा, उनकी पत्नी 9 महीने की गर्भ से है, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कितना अपने ध्यान में रखा, कितना ध्यान में नहीं रखा, मैं नहीं जानता। लेकिन एक सीधा सवाल तो है कि अगर विजय शाह और इनकी गलती एक ही थी तो विजय शाह को जेल में क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर विजय शाह का इंटेंट इतना क्लियर था तो फिर जबलपुर हाईकोर्ट ने, माननीय जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला किया था, एफआईआर चेंज करवाने के लिए कहा था, अपने अंडर में जांच करवाने के लिए कहा था, उसको वैसे ही क्यों नहीं चलने दिया गया? उसमें ट्विस्ट क्यों कर दिया गया? एसआईटी क्यों उसमें ला दी गई? क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर के जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं वो एसआईटी से बेहतर उसका इंटेंट नहीं समझ सकते? क्या वो एसआईटी से बेहतर पोजीशन में नहीं है उसकी जांच करने के लिए? क्या वो एक पुलिस अधिकारी से ज्यादा कानून नहीं जानते हैं जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं? फिर अलग से एसआईटी बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए जमानत तो मिल गई है और अच्छी बात है कि कम से कम वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन सवाल ढेर सारे उठते हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब अर्नब गोस्वामी का मामला जाएगा तो क्या सिर्फ अपनी माफी के चलते वो बच जाएगा? जज साहब कहेंगे माफी तो मांग ली है, अब जाने दो, या अर्नब गोस्वामी के इंटेंट को चेक करने के लिए भी कर्नाटका सरकार को कहा जाएगा कि 3 लोगों की एसआईटी बनाओ और इनका इंटेंट चेक करो? क्या ऐसा किया जाएगा? क्या अमित मालवीय जिस तरह से मार्फ तस्वीरें खुलेआम लगा रहे हैं एक के बाद एक, कभी राहुल गांधी को आसिफ मुनीर से मिला देते हैं, कभी राहुल गांधी को मीर जाफर कह देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब यह मामला जाएगा तो उन पर भी सवाल किया जाएगा, या पहले जब मामले गए हैं तो उन पर सवाल किया गया है? क्या न्यूज लॉन्ड्री के खिलाफ, न्यूज लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों के खिलाफ गंदा शब्द इस्तेमाल करने, घटिया शब्द इस्तेमाल करने के बावजूद अभिजीत अय्यर मित्रा को सिर्फ अपनी पोस्ट हटा देना कहना काफी था? जो वो लिख चुका है, जो कई दिनों से पब्लिक डोमेन में है, क्या उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? ये सवाल उठते हैं। मैं बहुत कानून नहीं जानता, लेकिन जो चीजें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं वो तो दिखाई दे रही हैं। ये सवाल उठते हैं। ये सवाल उठता है कि अगर अभिजीत अय्यर मित्रा सिर्फ अपनी पोस्ट हटा के पूरी तरह से आजाद हो जाता है तो यही नियम प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के लिए क्यों नहीं लिया गया? क्या उसमें वाकई कुछ देशद्रोह जैसा दिखा? क्या देशद्रोह इतना आसान है कि फेसबुक पर एक पोस्ट लिख देने से देशद्रोही कोई हो जाता है? क्या यह सवाल पूछ लेना गलत है कि आप दुनिया के सामने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाते हो, लेकिन उसके अंदर जिस तरह की लिंचिंग, जिस तरह मुसलमानों के प्रति लगातार दुर्व्यवहार चल रहा है, जब तक वो दूर नहीं होता है, ये कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं होगी। सोचिएगा, 57 लोग जा रहे हैं अलग अलग देशों में रिप्रेजेंट करने, और कल अमेरिका के एक अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा अली खान महमूदाबाद पर रिपोर्ट भी छापी थी। अगर उनसे उन देशों में पूछा जाए कि भाई आपके यहां मुसलमानों का परजिक्यूशन जो होता है उस पर आप क्या कहते हैं, तो क्या ये उनके ऊपर केस कर पाएंगे? तब तो जवाब देना पड़ेगा। और क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे ये लोग? अगर कोई पूछ लेगा निशिकांत दुबे से कि आपके पिछले ट्विटर के पोस्ट ये हैं जिसमें आपने मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाया है, जिसमें आपने इस देश के एक चुनाव आयुक्त को मुस्लिम चुनाव आयुक्त कहा है, जब आपके मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत है तो अरब मुल्कों में कैसे चले आए आप समर्थन पाने के लिए? अगर सवाल ये पूछा जाएगा तो निशिकांत दुबे क्या जवाब देंगे? क्या बेहतर नहीं होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार उसका इंटेंट देखता कि कोई भी मुसलमान, सेकुलर मुसलमान, राष्ट्रभक्त मुसलमान अगर इस बात को लेकर चिंतित है कि देश के अंदर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसके कारण हैं और उन कारणों को दूर करने की कोशिश की जाए, देश के अंदर इस तरह का व्यवहार बंद किया जाए ताकि किसी को यह लिखने की जरूरत ही ना पड़े। खैर, कानूनी मामले हैं, कानूनी तरीके से सॉल्व होंगे, जांच चलेगी, जांच रिपोर्ट आएगी। फिलहाल तो बड़ी बात यही है कि लंबे समय तक उनको जेल में रखने का जो प्लान था वो प्लान लगभग नाकामयाब हो गया है। वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी पत्नी जो गर्भवती हैं, 9वां महीना चल रहा है, उनके घर में कभी भी एक नया मेहमान आ सकता है तो कम से कम वो उस समय अपनी पत्नी के साथ रह पाएंगे।
आगे क्या होता है, कैसे होता है, एसआईटी जांच में क्या देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है तो उसको कैसे देखा जाता है, ये तो देखना होगा। लेकिन बेहतर तो यही होता कि हद से हद उनसे कहा जाता अपनी पोस्ट हटा लो और मामला खत्म कर दिया जाता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो तो देश के हर नागरिक को स्वीकार है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो उनको मुबारक कि कम से कम जेल से बाहर तो आ ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।